मतलब मेरी वीडियो से इंस्पायर होकर इन्होंने ये स्कूटी परचेस की थी। कैसी कैसी रोड पर चला चुके हो अब तक? ऑफ रोड भी चला सकते, हाँ हल्की हल्की बहुत तो आती है आवाज़। मतलब तीन लोग इस पे बैठकर जा चुके हैं। 45 से 50 का माइलेज निकाल दो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं चैनल का होस्ट जोगेंद्र प्रजापति। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी का ओनरशिप रिव्यू, क्योंकि मैं इसके ऊपर काफ़ी ब्लॉग बना चुका हूं, काफ़ी डिटेल में इनके बारे में बता चुका हूं, बट रियलिटी क्या है इनकी ये मैंने अभी तक नहीं बताया है। इस स्कूटी के लिए हुए लगभग 1 महीना हो चुका है और मैं इसका आज आपको ओनरशिप रिव्यू बताने वाला हूँ कि ये एक बार के चार्ज करने में कितना चलती है। मैं बुलाने वाला हूँ हिमांशु प्रजापति को, उन्हीं के मुँह जबानी आपको सुनवाता हूँ कि क्या इसका एक्सपीरियंस रहने वाला है, कितना बैटरी बैकअप रहने वाला है, कितनी ये चलने वाली है। क्योंकि मैं अपनी तरफ से लगभग बोलता हुआ आया हूँ सभी स्कूटी के बारे में, बट एक ओनर का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहता है मैं आपको बताने वाला हूँ। जी सर बताइए। तो ये है अपने हिमांशु भाई, क्या हाल है? तो ये है इनकी स्कूटी जो लगभग लिए हुए 1 महीना हो चुका है और इसके बारे में मुझे तो इतना नहीं पता होगा क्योंकि इन्होंने यूज़ की है, इन्होंने चलाई है, हर तरह की रोड पे इन्होंने चलाई होगी, तो इनको पता है कि कैसे ये परफॉर्मेंस करती है। क्योंकि बैटरी वाली स्कूटी, बजट स्कूटी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है ये चीज़ें मन में सबकी चलती रहती हैं, बट आज सारी मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो हिमांशु भाई ये बताओ कि यार ये तुमने कहाँ से ली थी? ये ली थी हमने द्रोणा सागर के पास, वो वहाँ क्या नाम है उनका, श्री महावीर इंटरप्राइजेस से। हाँ, जिनके मैं ब्लॉग बनाता रहता हूँ। हाँ जी। मतलब मेरी वीडियो से इंस्पायर होकर इन्होंने ये स्कूटी परचेस की थी। तो अभी तक जो आपने इसका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है, थोड़ा सा मोटा मोटा जानना चाहता हूँ। एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। बढ़िया। कैसी कैसी रोड पर चला चुके हो अब तक? ऑफ रोड भी चला चुका हूँ मैं इसको। जैसा कि तुमने बताया कि ऑफ रोड भी चला चुके हो, तो मतलब जैसे ऑफ रोड पे चलती है तो क्या उस बीच में ज्यादा आवाज आती है या नॉर्मल मतलब चलती है तो क्या आवाज इसकी खड़पड़ होती है? कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा आवाज करती है चलने में, रोड पे टूटी फूटी रोड पे बहुत आवाज करती है, तो ऐसा कुछ है इसके साथ? हाँ हल्की बहुत तो आती है आवाज़ रोड पे, मतलब ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत आती है। हल्की आती है। मतलब अभी तो तुमने जो चलाई है ये कितने लोगों को बैठाकर चलाई है? ये मैंने अकेले में भी चलाई हुई है, 2 में भी चलाई है और 3 में भी चलाई है। तो मतलब तीन लोग इस पे बैठकर जा चुके हैं और अभी तक मुझे तो कोई डिफरेंस में लग नहीं रहा, सभी चीज बढ़िया लग रही है। 3 लोग में ऑफ रोड कर रखा है। 3 लोगों को बैठाकर ऑफ रोडिंग इन्होंने की हुई है एक बैटरी वाली स्कूटी से, जो मतलब हर कोई नहीं कर पाएगा। तो अब बात करते हैं कि ये मतलब जैसे 3 लोगों को बैठाया आपने और काफी लोगों को मतलब 2 लोग भी बैठते होंगे और तुम अकेले भी चलाते हो, तो मतलब जब 3 लोगों को बैठाया तो उसमें पावर कैसी फील हो रही थी? पावर सही थी। पावर सही थी। थोड़ा सा तो हो जाता है हल्का। हाँ, वोल्टेज वगैरह पे फर्क पड़ता है। हाँ वोल्टेज वगैरह जैसे हम गाड़ी उठती है, उठान लेती है, ऐसे पिकअप बोल लेते हैं, तो वो उसमें उस टाइम पे कैसा था? उस टाइम पे बढ़िया, तीन में बढ़िया। ऑफ रोड के टाइम बढ़िया नहीं है, ऑफ राइड के टाइम थोड़ा हल्का आता है, पर ये है कि ऑफ रोड में भी कंफर्टेबल है। 3 लोग भी कंफर्टेबल हैं, ऑफ रोड आराम से चला सकते हैं। आराम से चला सकते हैं। तो एक आइडिया है कि मतलब 3 लोग बैठाकर कितना चलाया होगा, तो कितनी इसकी पावर जो खत्म हुई होगी या कितनी पावर रिड्यूस हुई होगी? ये 3 लोगों को बैठा करके लगभग 45 से 50 का माइलेज निकाल देती है। 45 से 50 का 3 लोग बैठाकर? इस चीज़ पे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन जब यूज कर रहे हैं तो शायद हो सकता है। मैं पूरी क्लियरली मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह सकता क्योंकि मैंने अभी तक इनको केवल ओनरशिप रिव्यू ही दिए हैं आप लोगों को जितने भी दिए हैं, बट एक बंदे ने यूज किए तो एक जो उनके सामने मतलब मेरे सामने जो आप उनके मुँह से सुन पा रहे हो वो शायद लगभग ठीक ही होना चाहिए। और दूसरी बात करूँ मैं, जैसे आप अकेले चलाते हो, मतलब किस पर्पज से ली थी वैसे? ये मैंने कॉलेज के पर्पज से ली थी। कॉलेज पर्पज से? तो कॉलेज लगभग कितना पड़ता होगा 1 किलोमीटर, मतलब एक तरफ से पड़ता है 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर एक तरफ से पड़ता है, दोनों तरफ की मिलाकर 32 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है। तो क्या दोनों में एक बार की चार्ज करने में अप डाउन कर देती है या बैटरी बच जाती है उसके बाद भी? उसके बाद बस एक ही जाता है डंडा ऊपर, एक ही डंडा जाता है ऊपर बस। तो मतलब कितनी चल जाती है एक बंदे को बैठाकर, कितनी चल जाती है? 60-65 चल जाती है पक्का? तो भाई एक बंदे को बैठाकर 60-65 किलोमीटर चल रही है, तो ये भी काफी अच्छी चीज होने वाली है, जो कि मुझे बताया गया था कि एक बंदे को बैठाकर आप फर्स्ट मोड में चलाते हो इसको 70 से 75 के आसपास चल जाती है। बट इन्होंने बोला कि जिस तरीके से मैं भगाता हूँ, आप जो भगाते हो 3 मोड लगा के भगाते हो उसको? मैं तो हमेशा 3 पे ही चलाता हूँ। टॉप स्पीड क्या है इसकी? टॉप इसकी स्पीड है 45। टॉप स्पीड की 45 है, तो जिस स्पीड से भगाते हैं उसी स्पीड से 50 से 55 किलोमीटर चलना बहुत अच्छी बात है। और जो लगभग काफ़ी लोग डरते भी हैं बैटरी वाली स्कूटी को लेने में कि क्योंकि काफ़ी ना मिथ फैले हुए हैं कि यार बैटरी वाली जो स्कूटी होती है 40 बताते 50 है, पर चलती 40-45 है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक मैं आपको ओनरशिप रिव्यू दिलवा रहा हूँ, तो आपको ऑलरेडी ये आपको पता लग रहा होगा कि जो भी ये बोल रहे हैं शायद लगभग क्योंकि इनके पास इन्होंने जो यूज़ की अपनी बैटरी वाली स्कूटी, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें जो रियलिटी है वो सामने आ रही है। क्योंकि बहुत सवाल थे मेरे मन में भी कि मैं भी जो ब्लॉग है वो बनाता रहता हूँ, एक ओनरशिप रिव्यू मैंने नहीं लिया, तो वो मैं आज इसके लिए आपको लेकर आया हूँ। तो अभी जैसे आप चार्ज करते हो एक बार में चलाने के बाद, मतलब जो भी है कॉलेज तो आपको एक बार अगर लेके आ रही है 32 किलोमीटर आसपास, ठीक है, उसके बाद जो बैटरी थोड़ी बहुत बचती होगी तो उसमें घर के काम में आप ले लेते होगे।
जब आप चार्ज करते हो तो कितनी यूनिट ये ले लेती है? ये ले लेती है 1.5 से 2 यूनिट। 1.5 से 2 यूनिट ले लेती है एक बार के चार्ज करने में। कितने घंटे में चार्ज होती है लगभग ये? क्योंकि 6 घंटे जो बताते हैं शोरूम से, 6 घंटे बताते हैं टाइम इसका। शोरूम से 6 घंटे, बस इतना ही टाइम। इतने टाइम में कितनी, ये 5 बैटरी के साथ है ना? हाँ 5 ये 5 बैटरी के साथ 6 घंटे चार्ज होने में लेती है। और यूनिट है वो लेती है 1.5 यूनिट के आसपास है। और जो ऐसे तुम इसे चलाते हो तो बिल्ड क्वालिटी पे क्या आपका मतलब डाउट रहा है, या कोई ऐसा बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है? मतलब ऐसा नहीं, ऐसा आप चला रहे हो तो क्या ऐसे लगा कि यार मैं बहुत ही कंपनी की है, बहुत ही लोकल चीज चला रहा हूँ, ऐसा मन में हमारे रहता है। बट जैसे तुमने चलाया इसको, सिटी में भी चलाया है, गांव में भी चलाया, ऑफ रोड भी चलाया है, तो उस बीच में जो बिल्ड क्वालिटी को देखकर आपको कैसा लगा है? इसकी बिल्ड क्वालिटी को देख करके ऐसा लगा जैसे याकुजा थी। याकुजा वाली जो है, याकुजा जो है थोड़ी सी ऊपर, मतलब कि उठी हुई है, थोड़ी ऊंची है, उस टाइप से वो लगता है जैसे हम याकुजा को चलाते हैं इस टाइप, इस तरीके से बैठ करके। तो उसमें ऐसा लगता है कि हम कोई अजीब सी चीज चला रहे हैं। मगर हम इससे बैठ के चलाएंगे तो कुछ ऐसा फील होता है कि हम रियल स्कूटी चला, मतलब कंफर्ट लगता है, थकान वगैरह नहीं होती। तो थकान वगैरह भी नहीं, और लीन वगैरह कुछ, ये सब कुछ बढ़िया है इसका। अच्छा, तो बहुत लोगों के सवाल रहते हैं कि इनकी जो लाइफ है बहुत ही कम है, 1 से 1.5 साल में ये खराब हो जाती है, बोल जाती है। आपको कैसा लगता है कि ये इतने टाइम में खराब हो जाएगी? नहीं, पक्का नहीं हो पाएगी। मतलब जिस तरीके से तुम चलाते हो, जैसे तुम्हारे गांव में रोड वगैरह होंगे, ऑफ रोड वगैरह, मेंटेनेंस देखना पड़ेगा ना, मेंटेनेंस की बात है। तो ये बात बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको अच्छे से मेंटेन करते हो, गाड़ी को मेंटेन अच्छा रखते हो, बहुत अच्छे टाइम से इसको मतलब ये जो केयर करते हो वो, और उस हिसाब से आप चलोगे तो ये काफ़ी टाइम तक आपको चलने वाली है, आपका साथ देने वाली है। बट भाई वही अपनी बात है कि आप चाहे कितना भी बड़ी बाइक ले लो या इलेक्ट्रिक दे तो इलेक्ट्रिक है, बट अगर मैं पेट्रोल वाली गाड़ियों की बात करूँ, अगर आप उनको इस तरीके चलाते हो कि वो 1 महीने में या 2 महीने में आपको कहीं से लूज दिखाई दे रही है, तो भाई उस चीज़ में तो किसी की गारंटी नहीं ली जा सकती, क्योंकि आजकल किसी की इतनी भारी गारंटी नहीं ली जा सकती है। तो इस बीच में अगर आप मेंटेनेंस अच्छा रखते हो तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली है। तो अभी हम बात कर लेते हैं जो उसका ब्रेकिंग सिस्टम है, जैसे कि फ्रंट में इसके डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा बाइकों में मिलने लगे हैं। और तो इसके जो डिस्क ब्रेक है उनका परफॉर्मेंस कैसा है? हाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बढ़िया है। मतलब इंस्टेंट, मतलब इमरजेंसी में रोकने पड़ जाए तो लग जाएंगे ब्रेक बढ़िया। इमरजेंसी में एक ही जगह रुक जाएगी। क्योंकि देखो क्या है ना कि बाइक में भी डिस्क ब्रेक होते हैं, और डिस्क ब्रेक ऐसी चीज़ है कि आपको इमरजेंसी में इतना ज़्यादा सेव करते हैं, ड्रम ब्रेक से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इनका देखने को मिलता है। तो वो चीज़ अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी में देखने को मिल रही है तो उसकी रियलिटी क्या रहने वाली है, वही चीज़ मैं आपको सुनवा रहा हूँ। क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी में डिस्क ब्रेक का होना बहुत मतलब थोड़ा सा मामूली लगता है, सोचते हैं कि मजाक है ये सब, बट मजाक नहीं है भाई। इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है, इन्होंने यूज़ भी किया है इस चीज़ को और महसूस भी किया है। तो मतलब अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरे पास अभी कितने किलोमीटर चल का है यहाँ पे आज? यहाँ पे ये चार्ज नहीं हुई थी, लगभग ये चल चुकी है 40 किलोमीटर चल चुकी है। हाँ, तो ये वापस ले जाएगी घर तक? हाँ। तो भाई इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है बंदे को अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर कि ये 40 किलोमीटर लगभग चल भी चुकी है, और इन्हें 16 किलोमीटर वापस भी जाना, 16-17 किलोमीटर। तो उस बीच में इतनी उम्मीद है कि ये आराम से चल जाएगी। तो मेरे हिसाब से शाम तक चलेगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। स्टार ईवी का एरो मॉडल जो आप देख रहे हो मेरे सामने खड़ा है, इसमें अगर ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं तो नो डाउट आप बड़े आराम से इस चीज़ को ले सकते हो। बहुत लोगों का बजट कम होता है, वो सोचते हैं कि यार हम कम बजट में एक अच्छी चीज़ मिल जाए, तो वो ये चीज़ रहने वाली है। श्री महावीर इंटरप्राइजेस से आप जाकर वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। किसी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हो। और आप मेरी वीडियो के थ्रू जाते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी देखने को मिलने वाला है। तो आज की ब्लॉग में था ये ओनरशिप रिव्यू, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर काफ़ी लोगों के मन में डाउट रहते हैं। अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या हिमांशु भाई को आप इंस्टाग्राम पे की आईडी है इनकी, हिमांशु यूके। इंस्टाग्राम की आईडी क्या तुम्हारी? ऑफिशियल हिमांशु 9191। ऑफिशियल हिमांशु 9191। इनसे जाकर भी आप पूछ सकते हो क्या है, कभी आपको लगे कि मैं कुछ बड़ा चला के बोल रहा हूँ, बट इनसे भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। अगर आपको किसी भी बाइक से रिलेटेड या किसी भी गाड़ी से या किसी राइड से रिलेटेड आपको मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे डीएम कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जैसे मोबाइल सेफ राइडिंग, वियर हेलमेट।